स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपतेर्दयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में पिछली कक्षा में हमने जो है पढ़ लिया था, जहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज और विभीषण का संवाद चल रहा है। तो श्री हनुमान जी महाराज और विभीषण के बीच की कथा चलती है, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज और विभीषण के संवाद में विषय था कि राम की कृपा के विषय में था, और श्री हनुमान जी महाराज स्वयं को इस उद्देश्य से बता रहे थे कि भाई हम जो हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए कोई बड़े कुलीन होने की आवश्यकता है, कोई बड़ा तपस्वी होने की आवश्यकता है। भगवान राम की कृपा पाने का एकमात्र उपाय है, और वो है उनके अनन्य भक्त बन करके, उनके सेवक बन करके ही जो है उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। आगे जो अंतिम दोहा था जो हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, वह है असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। यहाँ तक हो गया था कि हे सखा सुनिए, मैं कौन सा बड़े कुल में हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है। भगवान के गुणों का सुमिरन करके, स्मरण करके भगवान हनुमान जी महाराज के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। तो ये है कि भगवान श्री राम के गुणों को स्मरण करते हैं और हमेशा अपने हर एक जो प्रसिद्धि है, अपना जो हर एक श्रेय है, उसके लिए श्री हनुमान जी महाराज अपनी जो कुछ उपलब्धि है उसके लिए श्री राम जी को क्रेडिट देते हैं कि मैं जो कुछ हूँ वो उनकी वजह से हूँ। यहाँ भी उन्होंने कहा कि असमय कहूँ सखा सुनो, हे सखा मैं तो ऐसा अधम हूँ, हे सखा सुनो मैं तो ऐसा अधम हूँ, मोहू पर रघुवीर मुझ पर तो राम की ही कृपा है, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, कीन्ही कृपा माने मुझ पर तो, मोहू पर रघुवीर कीन्ही कृपा, मुझ पर तो रघुवीर यानी श्री रामचंद्र जी ने ही कृपा की है, सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर, भगवान राम के गुणों को सुमिरन करके उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये पूरा यहाँ तक हो गया था। अब आगे पढ़ते हैं तो आता है जो अगला चौपाई है, उसमें पढ़ते हैं कि जानत अस स्वामी विसारी फिरहिं ते काहे न होहि दुखारी, यह विधि कहत राम गुण ग्राम, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। तो अब क्या होता है कि जानत हूँ अस स्वामी विसारी, जानत हूँ अस स्वामी विसारी फिरहिं ते काहे न होहि दुखारी। क्या कहते हैं कि जो जानते हुए भी, जानत हूँ माने जानते ही, अस स्वामी विसारी, जिसने जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुला दे, विसार दे, विसार दे माने भुला दे, फिरहिं ते काहे ना होहि दुखारी, फिर भटकते फिरते हैं, फिरहिं माने फिरते हैं ते, फिर वे दुखी क्यों ना, काहे माने क्यों ना, हो ही दुखारी दुखी क्यों नहीं होंगे, माने जिसने ऐसे
कृपा निधान, कृपा करने वाले, कृपा के सागर भगवान श्री राम को भुला दिया हो, जानते हुए भी, माने भगवान राम की कृपा को जानते हुए भी जो व्यक्ति ऐसे स्वामी को भुला दे तो फिर वो संसार में भटकते हुए दुखी होते फिरते हैं। ये है कि जानत हूँ अस स्वामी विसारी, जानत हूँ माने जानते ही, अस स्वामी विसारी, ऐसे स्वामी का विसार देता है, भुला देता है। फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी, वो भटकता फिरता हो फिर क्यों दुखी नहीं होगा जिसने ऐसे स्वामी को विसार दिया, भुला दिया। यह विधि कहत राम गुण ग्रामा, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, माने इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए, गुण ग्राम माने गुणों के समूह को कहते हुए, कहत माने कहते हुए, यही विधि कहत ऐसे ही कहते हुए, राम गुण ग्रामा राम के समूहों को कहते, राम के गुण के समूहों का माने गुणों को वर्णन करते हुए, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। अनिर्वचनीय का मतलब क्या है, जिसका कोई वचन ना हो, माने जिसको मुख से कहा ना जा सके, वो अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय माने जिसका वर्णन करने में कोई वचन प्रयोग ना हो, जो हम मुख से ना कह सके। जैसे जिसको हम सरल भाषा में कह देते हैं कि गूंगे का फल, गूंगे को कोई फल खिला दो फिर उससे स्वाद पूछो तो वो क्या बताएगा, गूंगा है वो। तो ऐसे ही है कि जो पूरा ये चौपाई जो होती है, तो इसमें श्री हनुमान जी महाराज बिल्कुल ऐसे ही चुप हो गए भगवान राम के गुणों का वर्णन करके। इतनी शांति प्राप्त हुई उनको कि जिसका वर्णन करना असंभव है, माने परम शांति प्राप्त हो गई उनको। परम शांति का वर्णन करना मुश्किल होता है। तो यह है कि जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं वे दुखी होते हैं। इस प्रकार राम जी के गुण समूह का वर्णन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज परम शांति को प्राप्त हुए। तो ये पूरा होता है कि जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्राम, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। अब ये होता है। फिर आगे है, पुनि सब कथा विभीषण कही, तेहि विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। अब क्या होता है कि पुनि सब कथा विभीषण कही, पुनि सब कथा विभीषण कही। पहले तो राम जी की कथा कह दी श्री हनुमान जी महाराज ने कि राम कौन है, कैसे कृपा करते हैं, मुझ पर कितनी कृपा की है उन्होंने और मैं किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सब बातें उन्होंने अपने मुख से राम की कथा कही। उसके बाद अब विभीषण कहते हैं सुनी सब कथा, पहले कथा सुन ली, फिर आगे है पुनि सब कथा, पुनि क्षम्यता पुनि है, पुनि सब कथा, पुनि माने फिर से, सब कथा पूरी कथा विभीषण कही, विभीषण ने फिर पूरी कथा कही। किसकी, यही विधि जनक सुता तह रही, जिस प्रकार से जनक सुता माने जानकी माता किस तरीके से वहां रहती थी, वो पूरी कथा विभीषण ने कही। पुनि सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तह रही, यही विधि जनक सुता तह रही, माने जिस प्रकार से विभीषण मतलब पूरी कथा सुनी, सुनने के बाद अब अपनी कथा कहते हैं, माने सीता माता जो है लंका में अशोक वाटिका में जो रह रही हैं तो किस प्रकार से रहती है, ऐसी पूरी कथा जो है विभीषण कहते हैं। विभीषण कथा कहते हैं किनसे, हनुमान जी से, माने पूरे वर्णन करते हैं कि जानकी माता लंका में किस प्रकार से रहते हैं, ये सब। यही विधि जनक सुता तह रही, ये है पूरा। ठीक, तो पुनि सब कथा, तो पहले राम जी की कथा हनुमान जी ने बता दी, हनुमान जी कथा विभीषण, ये जानकी माता कथा विभीषण बताते। अब आगे है, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, फिर हनुमान जी कहते हैं कि तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, हनुमान जी महाराज फिर कहते हैं कि हे भाई सुनो, क्या, देख चाहूं जानकी माता, अब मेरी इच्छा होती है कि मैं जानकी माता को देखूं। कथा तो सुन ली, ये भी कंफर्म हो गया कि जानकी माता यहाँ है, रावण ही उठा के लाए तो कंफर्म था, और रावण की नगरी में घूम रहा है तो ये तो है कि जानकी माता है तो यहीं। लेकिन अब वर्णन और सुन लिया, कथा भी सुन ली किस प्रकार से यहाँ पे रहती हैं जानकी माता। तो अब कहते हैं हनुमान जी के, हे भाई अब मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, ये पूरा इसमें है। तो पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई,
करि सोई रूप गयऊँ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। तो विभीषण ने क्या किया, विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्ति सुनाई। जुगति, जुगति माने युक्ति, युक्ति को ही जुगति कह दिया। अपभ्रंश है, अपभ्रंश माने एक जो शुद्ध शब्द है उसको मुख सुख के कारण या अज्ञानता के कारण जो है अपनी सुविधा के अनुसार उसको बोलना शुरू कर देते हैं, तो जो विकृत हुआ जो रूप है वो अपभ्रंश हो जाता है। जो विकृत रूप है वो अपभ्रंश हो जाता है। जैसे यज्ञ है, यज्ञ का आम बोलचाल में गांव के जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं जो ज़्यादा व्याकरण नहीं पढ़े होते हैं तो बोलते हैं यज्ञ हो रहा है, यज्ञ को यज्ञ बोल देते हैं, यजमान को जजमान बोल दिया जाता है। तो ऐसे ही जुगति, जुगति माने युक्ति, जुगति विभीषण सकल, सकल माने सब कुछ, सुनाई माने कह दी। कौन सी, जो सीता माता के दर्शन हो सके। तो विभीषण जी ने हनुमान जी को वो सब उपाय बता दिए, वो सब युक्तियां बता दी, कह दी, जिससे वो हनुमान जी महाराज सीता माता के दर्शन कर सकें। फिर चलेऊ पवन सुत विदा कराई, तब हनुमान जी विदा लेकर के चली। विदा कराई माने विदा करा के, किसकी विदा, स्वयं की। माने अभी हनुमान जी महाराज विभीषण के पास खड़े थे, कथा चल रही थी, संवाद चल रहा था। विभीषण जी ने बता दिया कि आप ऐसे ऐसे जाएंगे और सीता माता के दर्शन हो जाएंगे। जब ये पूरा उपाय उन्होंने जान लिया, पूरा उपाय जान लिया और जान लेने के बाद फिर उन्होंने विदा ली कि ठीक है मैं चलता हूँ। चले पवन सुत विदा कराई। अब यहाँ पे आता है कि विभीषण ने पूरी युक्तियां तो बताई, तो वो खुद क्यों नहीं गए? चाहते तो जा सकते थे, चाहते तो जा सकते थे कि चलिए मैं मिलवा देता हूँ, लेकिन नहीं, खतरा ज़्यादा था, है ना। विभीषण को अभी और रहना था यहाँ पे लंका में, और रहना था, और कहा कि उचित नहीं है, विद्रोह ठीक नहीं है, अभी मैं अकेला ही जाऊँगा। इसलिए जुगति विभीषण सकल सुनाई। जुगति तो विभीषण ने ही बताई है, किसको, हनुमान जी महाराज को, किस तरीके से जानकी माता तक पहुँचना है। और चले पवन सुत विदा कराई। फिर पवन सुत माने श्री हनुमान जी महाराज विदा लेकर के आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, करि सोई रूप गयहूँ पुनि तहवा। करि सोई रूप, करि सोई रूप गयहूँ पुनि तहवा माने फिर वही, वही माने सोई, पहले जैसा रूप धरकर, रूप गयहूँ पुनि तहवा, फिर वहां चले गए। कहाँ, जहां का बताया था, किसने, विभीषण जी ने। जहाँ का विभीषण जी ने पता दिया था सीता माता का, वहीं वो पहुंचे। लेकिन रूप कौन सा बनाया, वही पहले जैसा, मसक सरीखा, मसक माने मच्छर के समान। तो करि सोई रूप गयहूँ पुनि तहवा, फिर वही रूप बनाया, मच्छर के समान रूप बनाया, और फिर वहां गयहूँ पुनि तहवा, गयहूँ माने गए, पुनि माने फिर, वही माने तहवा, तहाँ, ठीक। फिर आगे है बन अशोक सीता रह जहवा। जहाँ अशोक, बन अशोक, बन अशोक माने अशोक वन में सीता रह जहवा। तो बोले कहाँ गए, बोले अशोक वन में गए। अशोक वन बोले जहाँ पर सीता माता रहती हैं। तो सीता माता अशोक वन में रहती हैं, अशोक वन में। बन अशोक सीता रह जहवा। बन कैसा, अशोक है। अशोक माने क्या है, जिसको शोक ना हो, जहाँ शोक ना हो, वो अशोक है। तो अशोक वन है, लेकिन फिर भी सीता माता शोक में है, दुखी हैं। माने बिना राम के अगर हम अशोक में भी रहें, बिना शोक के माने बिना तकलीफ के, बिना दुख के, बिना शोक के स्थान पर भी रहें, पर राम के बिना वहाँ भी दुख ही है। राम के बिना तो अशोक वन भी दुखमय है, शोक युक्त है, अशोक वन भी नहीं है ना। तो वन अशोक सीता रह जहवा, उस ओर चले, उस अशोक वन में चले जहाँ सीता माता रहती है, जहाँ सीता माता रहती है वहां की ओर हनुमान जी चलते हैं। तो जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गयहूँ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। फिर आगे कहते हैं, देखी मनहु महु कीन्ह प्रणामा, देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे बीत जात निसि जामा, कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अब क्या कहते हैं कि देखी मनहि महु कीन प्रणामा। मनहि महु,
मन ही महु माने मन ही मन में, दे कीन प्रणाम, प्रणाम किया, देख ही माने देख करके, देख ही माने देख करके। तो सीता माता को पहले देखा, क्योंकि ये तो मच्छर के समान थे, सीता माता बैठी थी और ये वहां से गुजरे तो देख लिया कि हाँ ये बैठे हैं। तो देख ही मन ही महु कीन प्रणाम, अभी खुल के प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि और भी सब है, तो मन ही मन प्रणाम किया। प्रणाम करके बैठे ही बीत जात निसी जामा, फिर उन्होंने बैठे ही बैठे, रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, बैठे ही बीत जात, बैठे ही माने बैठे ही बैठे, बीत जात, बीत जात माने निकल गए, निसी जामा, निसी माने होता रात, जामा माने पहर। तो देख ही मनई महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसी जामा, ये होता माने देखते ही देखते जो है उनके पूरी रात बीत जाती है और मन ही मन में उन्होंने प्रणाम कर लिया था। फिर आगे क्या है, क्रस तनु शीस जटा एक बेनी, क्रस तनु, क्रस माने पतला दुबला, तनु माने शरीर, शीस जटा सिर पर जटाओं की एक बैनी, बैनी माने लट चोटी, एक बैनी, शीस जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों को ही जपती हैं, जाप करती हैं, ध्यान करती हैं। तो ये पूरा वर्णन वहां पर जो हनुमान जी महाराज ने देखा सीता माता को, प्रथम जो दर्शन किए वो यही है कि जैसे ही देखा तो देख करके मन ही मन प्रणाम किया, देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जाते निसी जाम, फिर बैठे रहे ध्यान में, मतलब वहाँ बैठे रहे, योजना बनाते रहे, बैठे ही बीत जाते निसी जामा, बैठे ही बैठे जो है रात्रि बीत गई, रात्रि के चारों पहर बीत जाते। फिर आगे आता है क्रस तनुशीस जटा एक बेनी, अभी सीता माता का जो है स्वरूप वर्णन है कि क्रस तनुशीस जटा एक बेनी, क्रस तनु शरीर दुबला, शीस एक जटा एक बैनी, शीस पर सिर पर जटाओं की एक चोटी है, बालों की एक चोटी है, एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और निरंतर जो है हृदय में, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, हृदय में श्री रघुवीर जी का, श्री रामचंद्र जी के गुणों को जाप करती रहती हैं, सुमरन करती हैं। फिर आगे क्या आता है, आगे जो दोहा है वह है, निज पद नयन दिए मन राम, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। अब क्या है कि निज पद नयन दिए मन राम, निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। अब क्या कहते हैं कि श्री जानकी जी नेत्रों को तो अपने चरणों में लगाए हैं, जानकी जी अपने नेत्रों को तो चरणों में लगाए हैं, जो जानकी जी के नेत्र हैं वो तो अपने चरणों में लगाए हैं, पर मन जो है, मन कहाँ है, मन है राम पद लीन, राम पद कमल लीन। नेत्र अपने चरणों में है माने नीचे की ओर देख रही हैं, देख नीचे की ओर रही हैं, लेकिन जो मन है, मन हमेशा राम के चरणों में, और राम के चरण कैसे, कमल, तो राम पद कमल लीन, मन जो है राम के चरण कमलों में लीन है, दृष्टि अपने चरणों में है पर ध्यान प्रभु राम के चरणों में है। तो ये भी है कि हमारा मन जो है वो स्थान पर होना चाहिए, हम भला ही किसी भी स्थान में हों, हम कहाँ हो, हमारी दृष्टि कहाँ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन में राम होने चाहिए। हमारा जो मन है, हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो विचार हैं वो पवित्र होने चाहिए, हम किसी भी स्थान पर रहें। ये एक देखने में आता है समाज में कि जैसे यहाँ पे जानकी माता का उदाहरण दिया गया कि उनकी खुद की दृष्टि तो खुद के पैरों में है, लेकिन जो मन में है वो राम है। तो कहने का मतलब है कि हम कहाँ हैं ये महत्व का नहीं है, पर हमारी दृष्टि कैसी है, हमारे विचार कैसे, हमारा मन कैसा है, ये महत्व की चीज है। एक पक्षी होता है गिद्ध, गिद्ध जो होता है वो उड़ता आसमान में है, रहता आसमान में है, पर उसकी दृष्टि कहाँ है, जमीन पर पड़ी हुई लाशों को ढूंढता है, जमीन में पड़ी हुई लाशों को देखता है। उड़ता आसमान में है, देखता जमीन की लाशों को है, गंदगी को है। लेकिन एक पक्षी होता है चकोरा, चकोर पक्षी जो होता है वो रहता जमीन पे है, लेकिन देखता चंद्रमा को है। तो आप कहाँ रह रहे हैं इससे महत्व नहीं है, पर आपकी दृष्टि कहाँ है, ये बहुत महत्व की चीज है, बहुत महत्व की चीज है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊंचाई पर रहते हैं या नीचाई पर रहते हैं, पर आपकी दृष्टि किस ओर है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वही यहाँ पे है कि निज पद नयन दिए मन राम पद लीन,
राम पद कमल लीन, माने अपने नयन तो अपने चरणों पर रखे हैं, नीचे की ओर किए हुए, पर मन जो है वो राम के गुणों को स्मरण कर रहा है। फिर आगे परम दुखी भा पवन सुत, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। तो जानकी दीन, जानकी दीन माने जानकी जी को दुखी देख करके, देखी जानकी दीन, जानकी जी को दुखी देख करके परम दुखी भा पवन सुत, श्री हनुमान जी महाराज बहुत दुखी हुए। परम दुखी भा पवन सुत, भा माने हुए, परम दुखी बहुत दुखी हुए, पवन सुत परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन, जानकी माता की दीन दुखी को देख के, दीन दशा को देख करके, दुखी जानकी माता को देख करके पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज बहुत दुखी हुए। तो ये पूरा है कि निज निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। आगे फिर है, इसके बाद फिर आता है कि अब क्या करते हैं, कथा में आगे बढ़ते हैं कि तरुपल्लव महु रहा लुकाई, करही विचार करो का भाई, तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अब क्या कहते हैं कि तरुपल्लव महु रहा लुकाई, कौन, श्री हनुमान जी महाराज। कहाँ, तरुपल्लव, तरु माने वृक्ष, पल्लव माने पत्ते, महु महु माने में, रहा माने रहे, लुकाई माने छिपे। तो श्री हनुमान जी महाराज पेड़ पर चढ़ करके पत्तों के बीच में छुपे रहे। तरुपल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। अब मैं क्या करूं, विचार किया, विचार किया है ना, विचार किया माने करने से पहले विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम सोचते नहीं है, या तो हम सोचते नहीं है करते हैं, या फिर हम सोचते हैं करते नहीं है, या फिर हम बिल्कुल बिना सोचे काम कर देते हैं, वो भी गलत है। या फिर हम सोचते रह जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है, सोचते अच्छे हैं, सीख चलिए सपने सुने होते हैं कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा करेंगे, पर करते कुछ नहीं है, करते कुछ भी नहीं है, सोचते बहुत कुछ है। तो ये भी गलत है, माने करना बिना सोचे ये गलत है, और सोचना बिना करे वो भी गलत है। तो क्या करना चाहिए, करई विचार करो का भाई। तो विचार करो कि अब क्या करना, और फिर करेंगे भी। सुंदरकांड में यही है कि विचार भी किया और फिर किया भी। सुंदरकांड एक ऐसा है जो विचार किया और किया, विचार करके काम करना, ये बुद्धिमान की विशेषता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए। तो ये होता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ठीक, तो ये पूरा है कि बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी महाराज पत्तों के पीछे छिप करके, लुकाई माने छिप करके, तो तरुपल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। अब क्या करूं मैं। अब जब विचार कर ही रहे थे तभी क्या होता, तेही अवसर रावण तह आवा, तेही अवसर रावण तह आवा। उसी समय विचार कर ही रहे थे कि देखते हैं कि नीचे रावण आ गया, ऊपर बैठे थे तो पत्तों के बीच में छुपे थे। तो तही अवसर रावण तह आवा, उसी समय रावण वहां पर आता है, संग नारी बहु किए बनावा। संग नारी, संग नारी माने साथ में बहुत सी स्त्रियों को, बहु किए बनावा, बनावा माने सज धज कर, है ना, सज धज कर, संग नारी की, संग नारी बहु किए बनावा माने शोभा बना करके, सज धज करके, मेकअप वगैरह करके रावण वहां पर बहुत सारी स्त्रियों के साथ आया। तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी की बहु, संग नारी बहु किए बनावा। ये पूरा है। तो तरुपल्लव महु रहा लुकाई, तरुपल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। फिर आगे क्या होता है, आ तो गया रावण उसी समय, माने क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज पत्तों में छिपे विचार कर ही रहे थे कि अब मैं क्या करूं। उसी समय देखते हैं कि रावण बहुत सारी स्त्रियों के साथ सज धज करके आ गया, क्योंकि रात तो बीत गई, अब दिन हो गया ना, रात तो पूरी बीत गई, अब ये बैठे थे वहीं पे। तो उसी समय क्या होता है, फिर है बहुविधि खल सीत ही समझावा, खल माने दुष्ट, बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा, साम दान भय भेद दिखावा। तो बहुविधि खल सीत ही समझावा, बहुविधि खल सीत ही समझावा माने बहुत प्रकार से
खल ने दुष्ट ने सीता को समझाया। बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। समझाया, दान माने किसी को अपनी बात मनवाने के 4 तरीके, साम दान दम भय और भेद। साम दाम दंड और भेद, भय माने दंड। तो यही समझाने का तरीका होता है। तो समझाओ या फिर उसको खरीदो या फिर उसको डराओ या फिर उसको बांट दो। तो साम दाम भय भेद दिखावा। बहुविधि खल सीता ही समझाया, बहुत प्रकार से समझा। खल जो होता है वो सीता को समझाता है, दुष्ट जो है वो सीता माता को समझाता है बहुत प्रकार से, लालच में लेने की कोशिश करता है, लालच में लेने की कोशिश करता है। तो बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कहु रावण सुनु सुखुम सुमुखी सयानी, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तो क्या कहते हैं कि कह रावण माने रावण कहता है, सुनु सुमुखी सयानी, कहता है हे सुमुखी हे सयानी सुनो। कौन? मंदोदरी आदि सब रानी। मंदोदरी आदि सभी रानियों को, आगे आएगा, यह अधूरा वाक्य है। कहता किससे? रावण सीता को, सीता माता को समझाता है रावण, और साम दाम भय भेद आदि डराता है, लालच देता है सब तरह से। तो बोले क्या लालच देता है? तो एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, कहते हैं हे सुमुखी हे सयानी सुनो। क्या सुनना? क्या कहता है? मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि जितनी भी सब रानी हैं क्या करेंगे? तब अनुचरिम करऊं पन मोरा। दूसरा अगली चौपाई आती है, तब अनुचरिम करऊं पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। तब अनुचरिम करऊं पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। कहते हैं, रावण कहता है कि हे सुमुखी, सुमुखी माने जिसका मुख सुंदर हो, हे सयानी माने जो बुद्धिमान हो, सयानी हो। कहते हैं ना सयानी, सयानी शब्द जो होता है वो सयानी का अर्थ होता है जो बुद्धिमान हो। तो रावण कहता है कि कह रावण सुनु समुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। हे सयानी सुनो, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि जितनी भी रानी हैं क्या? तब अनुचरिम करऊं पन मोरा, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब माने तुम्हारी, अनुचरिम माने अनुचर दासी, करऊं पन मोरा, मैं आपकी दासी बना दूंगा, ऐसा मेरा प्रण है। बस क्या करना है? एक बार विलोक मम ओरा, तुम एक बार मेरी ओर देख लो। बस ये लालच, ये लालच की एक बार मेरी ओर देख लो। माने सीता माता ने रावण की ओर देखा भी नहीं है। सीता माता की प्रेम भरी नजर पाने के लिए रावण इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार है। ये माँ सीता का चरित्र है। और आशा नहीं है अभी तक सीता माता को कि मेरे पति कहाँ हैं, कैसे हैं, उनको मैं याद भी हूँ कि नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन आज भी, इस समय तक भी सीता माता कैसी हैं? बिल्कुल प्रभु श्री राम के चरणों में ही मन है, रावण की तरफ देखा भी नहीं है। तो यही पूरा है कि रावण इतना सब कुछ उनको लालच दे रहा है कि तब रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरिम करऊं पन मोरा, तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा, तुम्हारी दासी बना दूंगा, ऐसा मेरा प्रण है। एक बार विलोक मम ओरा, सिर्फ एक बार मुझे देख लो, सिर्फ एक बार मुझे देख लो, प्रेम भरी नजर से एक बार देख लो। और इसकी कीमत में सब रानियों को अनुचरी बना देना चाहता है। तो ये सीता माता का चरित्र है, ये सीता माता का चरित्र है। तो इस तरह से हमारे देश की संस्कृति रही है। ऐसी नारियां, माता सीता जैसे नारी जो है हमारे देश में रही हैं, जो पतिव्रता व्रत का पालन करते हुए इस समय तक, इस विपरीत समय पे भी वो पतिव्रता व्रत को धारण किए हुए हैं। कि रावण इतनी सब कुछ करने के बाद, भय भी दिया, लालच भी दिया, समझाया भी सब तरह से, उसके बावजूद भी सीता माता ने उसकी ओर एक दृष्टि नहीं डाली। तो ये तो रावण ने कह दिया कि कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरिम करऊं पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। अब सीता माता क्या कहती हैं? सीता माता कहती, तृण धरि ओट कहत बैदेही, तृण धरि ओट कहति बैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। तो क्या कहती हैं? तृण धरि ओट, तिन माने तिनका, तिनका, धरि माने रखती हैं, तिनका धर करके कहत बैदेही, तृण धरि ओट, ओट माने देखा नहीं है और देखना भी नहीं है, देखना नहीं है तो ओट तो करनी पड़ेगी। तो भले कुछ भी नहीं है तो तिनका की ओट कर लो।
अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो भी तिनका की ओट करके वो बोलती हैं। क्या बोलती हैं? सुमरी अवधिपति परम स्नेही। और सुमरन किसका करते? अवधपति, जो परम स्नेही हैं, माने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए जानकी माता जी तिनके की आड़ करके, पर्दा करके कहती हैं। अभी कहा नहीं, अब कहेंगी। अभी तो सिर्फ तिनके की आड़ की, तिनके की आड़ की, और फिर कहती हैं, जानकी माता कहती हैं, सुमेरे अवधपति परम स्नेही। अवधपति माने भगवान श्री राम का सुमिरन करके कहती हैं। क्या कहती हैं? सुनु दस मुख खद्योत प्रकाश, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। ये बहुत रोचक विषय है। यहाँ पे जो बातें चल रही हैं तो बहुत मतलब अद्भुत तरीके से जो है जानकी माता उत्तर देती हैं रावण को कि सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, असमन समुझति कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। अब क्या कहती हैं कि हे दशमुख, हे रावण, सुनो। क्या सुनाना है? खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, माने जुगनुओं के प्रकाश से कमलिनी नहीं खिलती। माने हे रावण सुनो, खद्योत माने जुगनुओं के प्रकाश से जिस प्रकार कमलिनी नहीं खिलती, असमन समझतु कहती जानकी, तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले। माने तू जुगनू के समान है और मेरे प्रभु राम के समान, वो सूर्य के समान है। माने कमलिनी को अगर खिलना है तो ये जो है खद्योत माने जुगनू के चमकने से कमलिनी नहीं खिलती। कमलिनी को अगर खिलना होता है तो सूर्य देवता के प्रकाश में खिलती है। तो तू खद्योत के समान है, जुगनू के समान है। तो हे दशमुख सुन, तू जुगनू के समान है, कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। फिर जानकी माता कहती हैं, क्या कहती हैं कि अस मन समझति कहत जानकी, ऐसा मन में समझते हो कहती हैं जानकी। क्या कहती हैं? खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी, हे दुष्ट, तुझे श्री राम जी के बाण की खबर नहीं है। हे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। रघुवीर जी के बाण के माने तुमने नहीं देखे कि उनके बाण कैसे हैं, उनकी ताकत कैसी है, उनकी शक्ति कैसी है, अभी तुझे पता नहीं है। ये जानकी कहती हैं। तो दोनों ओर से संवाद सुना। रावण कहता है कि एक बार मेरी ओर देख लो, मैं तुम्हारे दासी बना दूंगा। ये जितनी भी मंदोदरी आदि जितनी भी रानियां हैं, पटरानियां हैं, उन सबको जो है मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, एक बार मेरी ओर देख लो। तो जानकी माता तिनके की ओट करके कहती हैं कि हे दशमुख सुन, जुगनू के चमकने से कमलिनी नहीं खिलती, विकसित नहीं होती। फिर तू अपने आप में विचार कर ले कि तेरा मतलब क्या हो सकता है। ऐसा कहते हुए फिर कहते हैं खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, हे खल, हे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के, श्री राम जी के बाण की सुधि यानी खबर नहीं है। रघुवीर जी के बाण दो अर्थ में। रघुवीर जी के बाण मतलब कि एक तो सीधा अर्थ है कि हनुमान जी की खबर नहीं है तुझे, हनुमान जी आ गए। हालांकि अभी सीता माता को पात्र के अनुसार देखा जाए, कथा के अनुसार देखा जाए तो अभी सीता माता ने हनुमान जी को नहीं देखा, लेकिन ये दूसरा अर्थ भी निकल सकता है कि रघुवीर बाण अर्थात श्री हनुमान जी महाराज भी यहीं आ गए हैं, तुझे भी खबर नहीं है। और कहना एक सामान्य अर्थ ये भी है कि तुझे राम के बाजुओं की ताकत पता नहीं है। आजानुबाहु जिनको कहते हैं, घुटनों तक जिनके हाथ पहुंचते हैं, इतने मतलब बलशाली हैं, उनके बाण की ताकत तुझे पता नहीं है। आज भी राम बाण जो है शब्द प्रचलित है। राम बाण माने जो कभी लक्ष्य को भेदे बिना नहीं आता, वो है राम बाण। तो हे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाण की ताकत नहीं है, खबर नहीं है। फिर आगे क्या कहती हैं? आगे कहती हैं, सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। सठ सूने हरि आने ही मोही, रे पापी, तूने मुझे सूने में हर लाया, शर्म कर, लज्जा नहीं है तुझे। अगर इतनी ही औकात थी, इतनी ही ताकत थी तुझ में तो चुनौती दे के लेके आता। सूने घर में जाकर के छल प्रपंच रच करके तू मुझे उठा के लाया और अपने बाजुओं की ताकत दिखाता है, अपने आप में बड़ा बलवीर बनता फिरता है। जो है मुझे तू सूने घर में से उठा के लाया है। सठ सूने हरिया नहीं मोही, तू हर लाया है मुझे सूने घर में से। अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, रे अधम निलज्ज, डूब के मर जा कहीं पानी में, तुझे इतना भी नहीं शर्म आई कि कैसे किसी को लाया जाए। ये पूरा यहाँ पे कहते हैं कि सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। ये
जानकी माता रावण से कहती हैं। फिर आगे आता है, आपहु सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान, परस बचन सुनि काढ़ी असी बोला अति खिसियान। अब क्या होता है कि कहते हैं कि आपहु सुनि, आपहु माने अपने को, सुनि माने सुना, खद्योत सम जुगनू के समान, राम ही भानु समान, राम जी को भानु के समान सुना। जो कमलनी का उदाहरण दिया कि तू तो खद्योत के समान है, खद्योत के चमकने से, जुगनू के चमकने से कमलनी नहीं खिलती। तो जो बात नहीं कही वह भी समझना चाहिए कि फिर खिलती कैसे है। तो बोले सूर्य के चमकने से ही कमलनी खिलती है, जुगनू के चमकने से नहीं खिलती। कमलनी माने माँ सीता, सूर्य माने श्री राम जी, और जुगनू माने रावण। तो जब रावण ने देखा कि मुझे तो जो है आपहु सुनि खद्योत सम, अपने को तो सुना उसने जुगनू के समान, राम ही भानु समान, और श्री राम जी को भानु के समान देखा कि अच्छा मैं जुगनू के समान और राम जी सूर्य के समान। परुष वचन सुन काढ़ी असी, वो भड़क करके जो है वचन को सुना रावण। परुष वचन सुनी माने ये वचनों को, कठोर वचनों को सुन करके, परुष वचन सुनि काढ़ी असी, असी माने तलवार, काढ़ी माने निकाल करके, बोला अति खिसियान, गुस्से में आकर के वो बोलता है। तो ये पूरा होता है कि आपहु सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ी असी बोला अति खिसियान। ये पूरा होता है कि जब रावण ने सुना कि मैं जुगनू के समान और राम जी सूर्य, ऐसा गुस्सा आया उसको ये कठोर वचन सुन करके। और ये और बात है कि सठ सूने हरिया नहीं मोही, अधम निलज लाज नहीं तू ही। इन बातों को सुन करके रावण बहुत खिसिया जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है और तलवार निकाल करके बोलता है। अब क्या बोलता है वो अगला डायलॉग कल की कक्षा में होगा, आज की कक्षा में हम यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने दो दोहे एक साथ पढ़े, एक बार इनका पाठ करते हैं फिर कक्षा समाप्त करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, तो ये शुरू है कि जानत वस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा, पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जेहि विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख चऊँ जानकी माता, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गयऊँ पुनित हवा, बन शोक सीता रह जहवा, देखि मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जाति निस जामा, कृष तनु शीस जटायक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेहि अवसन रावण तहु आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरिम करऊँ पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा, तृण धरि ओट कहत बैदेही, सुमिर अवधिपति परम सनेही, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करें विकासा, अस मन समुझत कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी, सठ सूने हरिया नहीं मोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि, आपहु सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ी असी बोलाति खिसियान। जय सिया राम। आज की कक्षा हम यहीं पे रखते हैं, शांति पाठ करेंगे फिर कक्षा की समाप्ति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते, जय सिया राम।